नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं किसी संपत्ति के संदर्भ में। ऐसी कोई संपत्ति या जो वस्तु है जो चलायमान है और किसी अपराध के कारण उस वस्तु को जब्त कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तब और उस वस्तु के या सामग्री के कोई मालिक ना हो या मालिक का पता ना चले, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु का क्या किया जाएगा, उसको कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, इस संदर्भ में हम बात करते हैं। तब इसमें धारा जो है 504 एवं 505 बीएनएस 2023 में इसका प्रावधान किया है कि इस इन वस्तुओं को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा और इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था या क्रिमिनल जस्टिस ऑफ इंडिया केवल अपराध को सजा देने तक सीमित नहीं है। इसमें जिन संपत्तियों को लेकर भी विस्तृत नियम है जो अपराध के दौरान जब्त की जाती है। कई बार ऐसी संपत्तियों का असली मालिक सामने नहीं आता या वो संपत्ति जल्द खराब हो सकती है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 504 एवं 505 में विशेष व्यवस्था की गई है। यह लेख है इन दोनों धाराओं को आसान हिंदी में विस्तार से समझाता है। साथ ही पहले की संबंधित धाराएं जैसे 498, 499, 500 और 503 से इसका संबंध भी स्पष्ट करता है। तो धारा 504 देखते हैं। जब कोई मालिक 6 महीने में सामने नहीं आता, मतलब 6 महीने तक उस संपत्ति का मालिक सामने नहीं आता, उसका क्लेम नहीं करता, तब ऐसे कंडीशन में इसकी जो पूरी प्रक्रिया है 504 में है। फिर कोई व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि जब जब्त की गई संपत्ति उसकी है, उस संपत्ति के संदर्भ में 6 महीने तक सामने नहीं आता, न तो दावा करता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का क्या होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, तो 504 इसमें बताया है। धारा 503 जो बात करती है कि पुलिस द्वारा जब संपत्ति के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है, अगर संपत्ति किसी अदालत में पेश नहीं की गई और उसका मालिक स्पष्ट नहीं हो, तो मजिस्ट्रेट सार्वजनिक घोषणा करके 6 महीने का समय देता है कि कोई भी दावा कर सकता है इस संपत्ति के विषय में। अगर कोई दावा नहीं करता और जिस व्यक्ति के पास से संपत्ति मिली थी वो भी यह नहीं कर पाता कि उसने उसे कानूनी रूप से प्राप्त किया है, तो मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि संपत्ति राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी। मतलब जिस संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है, उस संपत्ति के मालिक 6 महीने तक पता नहीं चलता और ना ही वो कोई दावा करता है, जबकि जबकि सार्वजनिक नोटिस या फिर इश्तेहार प्रकाशन के बाद भी, या फिर जिससे संपत्ति जब्त की गई है वह भी उससे लीगली तरीके से यदि धारण नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति को धारा 503 के तहत राज्य शासन को दी जाएगी। राज्य सरकार उस संपत्ति को बेच सकती है और विक्रय से जो पैसा मिलेगा उसे अपने नियमों के अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। उदाहरण के तौर से अपन देखें, मान लीजिए पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति से 3 महंगे मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वह व्यक्ति उनके कानूनी दस्तावेज नहीं दिखा पाता और कोई भी व्यक्ति 6 महीने के भीतर उन पर दावा नहीं करता। अब मजिस्ट्रेट धारा 504 के तहत आदेश दे सकता है कि ये फोन राज्य सरकार के सौंप दिए जाएं और सरकार इन्हें नीलामी में बेच सकती है। ऐसा इसमें किया जा सकता है। वहीं इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चीजें न्यायालय के मालखाने में पड़ी पड़ी खराब ना हो और ना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। वहीं हम देखते हैं कि धारा 504 सब क्लॉज 2 में अपील करने का अधिकार है। यदि राज्य सरकार को दे दिया गया, उसका 6 महीने तक कोई पता नहीं चला और इसके बाद भी अपील का इसमें प्रावधान दिया है धारा 504 सब क्लॉज 2। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से असंतुष्ट हो, जैसे कि उसका दावा सही होते हुए भी खारिज हो गया हो, तो वह अपील कर सकता है। यह अपील उस अदालत में होगी जहां सामान्य रूप से मजिस्ट्रेट के निर्णयों के खिलाफ अपील की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी आदेश अंतिम नहीं होगा
और उच्चतर अदालतें उसकी समीक्षा या रिव्यू कर सकती हैं। धारा 505 जल्दी खराब होने वाली या कम मूल्य की संपत्ति को बेचना। धारा 505 में है कि यदि जल्दी कोई सामग्री ऐसी है जो खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको बेचने का प्रावधान धारा 505 बीएनएस। धारा 505 जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब कोई संपत्ति जल्दी खराब होने वाली हो, जैसे फल है, सब्जी है, दूध है, दवा है आदि, और उसका मालिक उपलब्ध नहीं हो, तो मजिस्ट्रेट उसे तुरंत बेचने का आदेश दे सकते हैं। यह प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां संपत्ति का मालिक मौजूद नहीं है और वह प्राकृतिक रूप से जल्दी खराब होने वाली है, तो इसको बेचने की कार्रवाई जल्दी की जाएगी। मजिस्ट्रेट यह मानते हैं कि उस संपत्ति को बेच देना मालिक के हित में है, ये भी क्लियर है। संपत्ति का मूल्य 10,000 से कम है और बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा उसका उपयोग और देखभाल धारा 503 एवं 504 के अनुसार की जाएगी। उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, पुलिस ने गाड़ी में रखे टमाटरों की बड़ी खेप जब्त की जिनका अवैध परिवहन हो रहा था। ट्रक चालक भाग गया और मालिक का कोई पता नहीं चला। टमाटर जल्दी खराब हो सकते थे। मजिस्ट्रेट ने धारा 505 के तहत आदेश दिया कि टमाटरों को लोकल मंडी में बेच दिया जाए ताकि उनका उपयोग हो सके। जो भी पैसा आएंगे वे सुरक्षित रखे जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति बाद में अपना दावा करता है तो उसे पैसे दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी एक व्यवहारिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे आसानी से इसका उपयोग भी किया गया। धारा 503 से इसका संबंध कैसा है? तो धारा 503 आधार है जिससे संपत्ति को लेकर यह पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। जब पुलिस किसी संपत्ति को जब्त करती है और वह किसी अदालत में पेश नहीं करती है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देती है। मजिस्ट्रेट फिर तय करता है कि उस संपत्ति की देखभाल कैसे होगी और उसका मालिक कौन है। अगर कोई दावा करता है तो उसे कुछ शर्तों पर संपत्ति मिल सकती है। अगर कोई दावा नहीं करता तो धारा 504 या संपत्ति जल्दी खराब हो सकती है तो धारा 505, तो फिर मजिस्ट्रेट को संपत्ति बेचने या राज्य को देने का अधिकार होता है। इस प्रकार से ये जो तीनों धाराएं हैं बीएनएस की, धारा 503, 504 और 505 एक सिलसिलेवार प्रक्रिया बनाती है। पहले रिपोर्ट, फिर प्रकाशन, फिर प्रतीक्षा, फिर फैसला और फिर यदि जरूरत हो तो विक्रय या जब्ती। सुरक्षा और पारदर्शिता, यह प्रावधान संपत्ति को जब्त करने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी चीज अनिश्चितता में ना पड़े रहे। सभी संभावित दावेदारों को मौका दिया जाता है और मजिस्ट्रेट का आदेश भी अपील योग्य होता है। इससे यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनती है, जिसमें राज्य का हित, न्यायालय की सुविधा और नागरिकों का अधिकार सभी को संतुलित किया गया है। अदालतों और पुलिस के लिए व्यवहारिक महत्व इसमें बात करते हैं। इन धाराओं की असली उपयोगिता तब सामने आती है जब पुलिस या अदालतों के पास बड़ी मात्रा में जब्त की गई संपत्ति होती है, जैसे चोरी का सामान, वाहन, शराब, फल सब्जी, ये नकली दवाएं। कई बार ऐसी चीजें सालों तक अदालत के मालखानों में पड़ी रहती है, जिससे न केवल नुकसान होता है बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ती है। इन धाराओं की मदद से ऐसी संपत्ति को सुरक्षित, कानूनी और त्वरित निपटान संभव हो पाता है। धारा 504 और धारा 505 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपराधिक मामलों में जब्त संपत्ति को सही ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती है। ये प्रावधान न केवल राज्य के हित की सुरक्षित रखते हैं बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता के सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं। धारा 504 उस स्थिति से निपटती है जहां कोई मालिक 6 महीने तक सामने नहीं आता है और संपत्ति का स्रोत भी स्पष्ट नहीं होता।
वहीं धारा 505 वास्तविक जीवन की उन परिस्थितियों के लिए है जहां संपत्ति जल्द खराब हो सकती है या उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। इनके माध्यम से न्यायिक व्यवस्था केवल अपराध की सजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन वस्तुओं और संपत्तियों का भी न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है जो अपराध से जुड़ी होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यदि किसी संपत्ति का मालिक 6 महीने तक किसी संपत्ति को क्लेम नहीं करता या जिससे संपत्ति जब्त हुई है वो क्लेम नहीं करता या सिद्ध नहीं कर पाता, तो ऐसी संपत्ति राजसात कर दी जाती है, राज्य सरकार को दे दी जाती है। तो पूरी जो सिलसिलेवार जो प्रक्रिया है संपत्ति के संदर्भ में, वो धारा 503 से लेके 505 तक इसका प्रावधान दिया है, जो कि धारा BNSS 2023 में स्पष्ट है। तो आप समझें और इसका उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।